औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटने की तैयारी हुकूमत ने आज शुरू कर दी, इब्तिदा कर दी। बिल भी फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया। इसी पे बात करते हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की इस हवाले से है। शायद गवर्नमेंट को इससे नुकसान होगा। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि उधर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और इधर गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ साहब ने काबीना का हंगामी अचानक इजलास तलब कर लिया, जिसका एजेंडा कोई नहीं जारी हुआ था। उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके 100 मोटो एक्शन जो है उसके हवाले से तब्दीली की जाएगी और मजीद तब्दीलियां भी की जाएंगी। आपको मालूम है 100 मोटो एक्शन ही है जिसके नतीजे में ये अभी पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो इलेक्शन उन्होंने मुलतवी किए हैं वो उनका इख्तियार है या नहीं। अब इस हवाले से जो एक्सपेक्टेड आइंदा हियरिंग है उसमें यही फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार अगर नहीं है तो फिर इलेक्शन करवाए। इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आइनी जो मुद्दत है 90 दिन की उसी के अंदर कराने होंगे, क्योंकि 90 दिन के ऊपर अगर जाते हैं तो फिर ये जो निगरान हुकूमतें बैठी हुई हैं फिर इनका क्या बनेगा। क्या ये आइन में है कि निगरान हुकूमत 90 दिन की बजाय उसको इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पर या उसके किसी फैसले की रूह से उन्हें प्रोलॉन्ग किया जा सके? बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसी 100 मोटो एक्शन जो इस वक्त हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। हुकूमत ने इस आज के काबीना के इजलास में एक बिल फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। वो बिल क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 100 मोटो लेने का जो इख्तियार है इसे तब्दील कर दिया जाए। तब्दील करके 3 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाए। तीनों 100 मोटो एक्शन ले सकते हैं मिलकर अगर वो किसी को ज़रूरी समझते हैं, वरना अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं ले सकते। अब ये जो जजेस का इख्तलाफी नोट था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए थे और उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इस इख्तियार को जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले एंजॉय करते हैं इसे ख़त्म किया जाए। उसी को बेस बनाकर हुकूमत फौरी तौर पर उन्होंने इस एतराज़ को एनकैश करने की कोशिश की है और वो बिल फौरी तौर पर मंजूर कर दिया है, अपनी काबीना से मंजूर करवाया। कल ही फौरी तौर पर जो है वो कौमी असम्बली में और साथ ही सेनेट में जो है ये पेश करके मंजूर करवा लिया जाएगा। अब इतनी अजलत में फ़ैसला अगर किया है तो लगता यूँ है कि ये हुकूमत का ये फ़ैसला भी हुकूमत के लिए जैसे बाकी फ़ैसले हुकूमत के लिए मुसीबत और वबाल जान बने हुए हैं, शायद ये जो बिल है ये भी हुकूमत के लिए एक मज़ीद मुसीबत बनने के लिए जा रहा है। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने पहले तो ये कहा कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं ठीक है, इस्लाहात होनी चाहिए, मगर ये जो बिल पास होगा ये अदालत में चैलेंज हो जाएगा और अदालत आइन के तहत जो हुकूमती इख्तियारात हैं, असम्बली के इख्तियारात हैं, उसके मुताबिक आइन की बालादस्ती को यकीन बनाते हुए इस बिल को सही या गलत का फैसला करेगी। दूसरी बड़ी बात जो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने कही वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और उनके इख्तियारात को चैलेंज किया गया या उनके इख्तियारात पर हमलावर होने की कोशिश की गई तो फिर वकला बरादरी सड़कों पर होगी। आपको मालूम है मुशर्रफ के दौर में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वकला ने ही पांसा पलट कर रख दिया गया था और अब फिर हुकूमत शायद एक बड़ी मुहाजराई की तैयारी कर चुकी है
और ये महाजराई इस मुल्क को किस तरफ लेके जाती है। अभी तक की जो हुकूमत ने जितने फैसले किए हैं वो इस गवर्नमेंट की ख़ास तौर पर नून लीग के लिए जो है वो नुकसान का बायस बने हैं। हर फैसला जो है वो नून लीग के लिए वबाल जान बना हुआ है। मरियम नवाज साहिबा ये कहती, आज उनका ट्वीट जो है वो था कि इलेक्शन करवाने से पहले वो जो फैसला 1 मार्च का था जिसमें 3-4 को 4-3 को 3-2 में तब्दील किया गया, पहले उसकी वजाहत दें, उस पर फैसला करें, फिर इलेक्शन होगा। गोया इस वक्त जो है हुकूमत मरियम नवाज साहिबा अब चूँकि एक बड़ी पार्टी की जो है वो चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो ये कह रही हैं तो गोया हुकूमत उनकी है। ये एक खुली जंग है जिसका ऐलान कर दिया गया है अदालत के खिलाफ। अब अदालत के ऊपर इतना प्रेशर है, अदालत किस तरफ जाती है, मगर इस वक्त जो अदालती बेंच है, जैसा कि 5 रुकनी है, जो जिन्होंने इख्तिलाफी नोट था, उन्होंने भी आज कह दिया है कि ये हमारा अदालती मामला है, इसे हमारे लिए हमारा इंटरनल मामला है। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसे कह दिया था कि अगर अदालती मामला है तो फिर अदालत के अंदर ही आपको इसे रखना चाहिए था, पब्लिक नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से एक तूफान खड़ा हो गया है। अब कल तक 11:30 बजे तक हियरिंग है जी, दोबारा शुरू होगी और इसमें अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फंसेंगे, हुकूमत फंसेगी। इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने के हवाले से कौन कौन इन्वॉल्व थे, अब ये कल सामने आ जाएगा। और लगता यूँ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने 5 रुकनी जजों के साथ इलेक्शन की डेट को डिक्लेयर करेंगे, जिसके लिए शायद हुकूमत तैयार नहीं है। पीटीआई भी इस वक्त भरपूर तैयारी में है, वो अपनी सियासी मैदान में तैयारी में है, जबकि हुकूमत सियासत की बजाय अदालत के साथ जंग की तैयारी करने की ठान चुकी है। टाइमिंग इस बिल की बड़ी अहमियत है, बड़ी अलार्मिंग है। ये टाइमिंग जो है वो नेक नीयती है या बद नीयती है, ये वक्त साबित करेगा। अगर पहले कर ली जाती तो और बात थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, आज की डेट में अगर ये अजलत में बिल पेश किया जाता है, असम्बली से पास किया जाता है, फिर ये चैलेंज हो जाएगा, जैसा कि चौधरी एतजाज अहसन साहब कह चुके हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, एक नया महाज खुलने जा रहा है। देखिए कि आगे आगे होता है क्या। मार्च का महीना बहुत अहम है। अल्लाह खैर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।